हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नाउन एंड इट्स काइंड्स। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार के नाउन है फ्रेंड्स। इसे हम इस वीडियो में आसान तरीके से एकदम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी लंबी हो सकती है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपको दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इससे पहले हमें समझना होगा कि फ्रेंड्स नाउन क्या होता है। अब नाउन को हम समझेंगे। नाउन फ्रेंड्स देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। हमारे मुंह से कोई भी साउंड निकलता है, कोई भी साउंड तो एक लेटर्स के रूप में निकलता है। ओके फ्रेंड्स, वो एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड मतलब मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। नेम ऑफ एनीथिंग, वो कोई भी चीज़ का नाम होना चाहिए। नेमिंग वर्ड। ओके फ्रेंड्स, हमारे जैसे छोटा बच्चा कोई भी साउंड निकालेगा फ्रेंड्स, वो एक लेटर में रूपांतर होगा और वो लेटर उसकी माँ आसानी से समझ जाएगी। कोई भी नेमिंग वर्ड होगा और मीनिंगफुल होगा, उसकी माता आसानी से उससे समझ सकती है। चलिए इसे हम और समझने की कोशिश करते फ्रेंड्स। वो जो नाम होगा फ्रेंड्स, 2 प्रकार का नाम होगा। वो 2 प्रकार का, वो एक विजिबल नाउन हो सकता है और इनविजिबल। अब आप बोलोगे कि ये विजिबल और इनविजिबल क्या है, चलिए हम इसे देखते हैं। जो विजिबल नाउन होता है ना फ्रेंड्स, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है। अब फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब ये होता है कि वो चीज़ हमें दिखती है, जैसे पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। ओके फ्रेंड्स, ये चारों हमें दिखेगी। लेकिन अगर हम इनविजिबल नाउन की बात करें, मतलब नो फिजिकल ऑब्जेक्ट, वो दिखता नहीं है, मतलब इन चारों में से कोई भी नहीं हो सकता। वो इमोशन और फीलिंग हो सकता है, मतलब ये दिखेगा नहीं, सिर्फ हमको महसूस होगा। ये चीज़ हम आगे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम नाउन की डेफिनेशन समझें। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। मतलब फ्रेंड, जो भी व्यक्ति, प्ले, जगह, चीज और जानवर, जो कोई भी चीज है दुनिया में, उन चीजों के नाम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अशोक नेम ऑफ पर्सन, एक व्यक्ति का नाम। दिल्ली नेम ऑफ प्लेस, एक जगह का नाम। मोबाइल नेम ऑफ थिंग, एक चीज का नाम। लायन नेम ऑफ एनिमल, एक जानवर का नाम। हम नाउन सीखे फ्रेंड्स, अब हम इसके काइंड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। काइंड ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में फ्रेंड्स हम किसी भी व्यक्ति का नाम लेंगे, जैक, फिर किसी जगह का नाम लेंगे, दिल्ली, मैक्सिको, किसी इंडिया का नाम। मतलब प्रॉपर नाउन में एक पर्टिकुलर नाम आता है। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बॉय, सिटी, कंट्री, उनकी जाति का नाम होता है फ्रेंड्स। इसे हम आगे अच्छे तरीके से समझेंगे। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में फ्रेंड्स, फैमिली, क्राउड, बंच, इसमें कलेक्शन होता है फ्रेंड्स।
कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन होता है कॉमन नाउन का, फिर वो जो नाम हम देते हैं वो नाम जो बनता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। इसे हम उदाहरण के तौर डिटेल में आगे समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंगर, लव, ऑनेस्टी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है एंगर, लव, ऑनेस्टी। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में आता है टी, शुगर, राइस। चलिए फ्रेंड्स हम इसे डिटेल में समझते हैं। पहले हम समझेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के बारे में। हमने एक टेबल लिया है फ्रेंड्स, हमने एक तरफ लिखा है कॉमन नाउन और एक तरफ लिखा है प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नाम, हमने लिखा जॉन, डेविड, पीटर। जॉन, जॉन क्या है फ्रेंड्स? जॉन, डेविड, पीटर, इसमें कॉमन क्या है फ्रेंड्स? तीनों में कॉमन क्या है? ए भी पर्सन है, ए भी पर्सन है, ए भी पर्सन है। तो तीनों में कॉमन क्या है फ्रेंड्स? पर्सन। तो ये पर्सन जो आया ना फ्रेंड्स वो कॉमन नाउन हुआ। अब नेम ऑफ सिटी, सिटी, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में कॉमन क्या है फ्रेंड्स? मुंबई एक सिटी है, चेन्नई एक सिटी है, दिल्ली एक सिटी है। तीनों में कॉमन क्या है फ्रेंड्स? सिटी। तो सिटी एक कॉमन नाउन हो गया। नेम ऑफ कंट्री, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तीनों में कॉमन क्या है फ्रेंड्स? ए बी कंट्री, ए बी कंट्री, ए बी कंट्री। तो कंट्री जो है कॉमन नाउन हो गया। नेम ऑफ रिवर, गंगा, गोदावरी, कावेरी। गंगा क्या है फ्रेंड्स? गंगा रिवर है, गोदावरी रिवर है, कावेरी रिवर है। तीनों में कॉमन क्या है? रिवर। तो रिवर जो है हमारा कॉमन नाउन हो गया। नेम ऑफ ओशियन, समुद्र का नाम, अटलांटिक, पैसिफिक, एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक। ओके फ्रेंड्स, इसमें तीनों में कॉमन क्या है फ्रेंड्स? अटलांटिक जो है एक ओशियन है, समुद्र है। पैसिफिक एक ओशियन है। एंटार्क्टिक ये भी एक ओशियन है। मतलब तीनों में कॉमन क्या है फ्रेंड्स? कॉमन जो है एक, ये तीनों में ओशियन है, मतलब एक तीनों जो है समुद्र है। तो ये जो तीनों में कॉमन है ये हमारा जो हो गया ओशियन, ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। नेम ऑफ गर्ल, संगीता, जोया, अनीता। तीनों क्या है फ्रेंड्स? एक गर्ल है। तीनों में कॉमन क्या है? संगीता, जोया, अनीता। ये लड़की है, ये लड़की, ये लड़की। तो तीनों कॉमन हो गया गर्ल। तो गर्ल जो है हमारा कॉमन हो गया। और ये जो हमारा नाम जो दिया है वो प्रॉपर नाउन। और इसमें एक बात और नोटिस करिएगा फ्रेंड्स, ये जो प्रॉपर नाउन होता है इसका पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल में होता है। देखिए फ्रेंड्स हमने जो भी लिखा है पहला नाम एक कैपिटल में होता है। और प्रॉपर नाउन में फ्रेंड्स नाम दिया जाता है इनका, पर्टिकुलर नाम। जैसे पर्सन मैंने लिखा तो पर्सन, पर्सन का नाम हमने लिखा जॉन, डेविड, पीटर। सिटी लिखा हमने, सिटी, सिटी। फिर हमने यहाँ लिखा मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, हमने इनका नाम लिखा है। कंट्री, कंट्री जो हो गया फ्रेंड्स कॉमन नाउन, लेकिन हमने कंट्री का नाम लिखा ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। रिवर, रिवर जो हो गया ये कॉमन नाउन, हमने नाम इसमें नहीं लिखा है, लेकिन हम गंगा, गोदावरी, कावेरी इनका नाम लिखेंगे तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओशियन, समुद्र, हमने सिर्फ यहाँ लिखा है ओशियन, लेकिन ओशियन का हम नाम लिखेंगे अटलांटिक, पैसिफिक, एंटार्क्टिक। तो इनका नाम लिखे हमने तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। गर्ल, यहाँ लड़की सिर्फ बोल रहा हूँ, गर्ल बोल रहा हूँ, गर्ल एक कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर इनका हम नाम लिखेंगे संगीता, जोया, अनीता, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। चलिए फ्रेंड्स कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को और बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को बेहतर तरीके से इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। हमने लिखा है जॉन, डेविड, पीटर। ओके फ्रेंड्स, जॉन क्या है फ्रेंड्स? एक लड़का है। डेविड कौन है? एक लड़का है। पीटर कौन है? एक लड़का है। तो मतलब जॉन, डेविड, पीटर एक लड़का है। तीनों में कॉमन क्या है फ्रेंड्स? जॉन एक लड़का है, डेविड एक लड़का है, पीटर एक लड़का है। तो जो ए बॉय आ गया फ्रेंड्स, तीनों में कॉमन आ गया, ये बॉय जो है एक कॉमन नाउन हो गया।
और ये जो है हमने नाम लिखा है, लड़के का नाम जॉन डेविड पीटर, तो ये जो हो गया एक प्रॉपर नाउन हो गया फ्रेंड्स। चलिए इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे। जॉन, इसमें फ्रेंड्स जॉन पूरी दुनिया में एक ही होगा, इसका मतलब है कि देखिए फ्रेंड, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जॉन की वॉकिंग, चलने की स्टाइल, जॉन की स्पीकिंग, बोलने की स्टाइल, जॉन की हेयर स्टाइल, जॉन की पर्सनैलिटी स्टाइल, जॉन की नेचर, स्वभाव, जॉन का दिमाग, थिंकिंग, सोचने का तरीका, और जॉन का इसका नामकरण, मतलब इसका हमने नाम लिख दिया जॉन, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, ये हुआ प्रॉपर नाउन। मैंने लिखा है जॉन पूरी दुनिया में एक ही होगा, मतलब ये इनका वॉकिंग, स्पीकिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल, पर्सनैलिटी, इसका दिमाग, नेचर, स्वभाव, जॉन, इन इन सभी जो क्वालिटी है, तो जॉन नाम का दूसरा लड़का होगा फ्रेंड्स, जॉन नाम का दूसरा लड़का होगा, लेकिन इस तरीके का जॉन दुनिया में एक ही होगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। जॉन तो पहले देखो, हमने एक ये लड़का है, इसका हमने नाम लिख दिया जॉन। ओके फ्रेंड, जॉन की ये सभी क्वालिटी है, ये सभी क्वालिटी है। जॉन का नाम का दूसरा लड़का दुनिया में हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन ये सभी क्वालिटी इस जॉन के अंदर ही पाया जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैंने लिखा है जॉन पूरी दुनिया में एक ही होगा। इसलिए ये जो प्रॉपर नाउन होता है ना फ्रेंड्स, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसे हम आगे समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने लिखा है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, एक सिटी का नाम लिखा है। ये देखो, मुंबई एक सिटी है, चेन्नई एक सिटी है, दिल्ली एक सिटी है, तीनों में कॉमन क्या है फ्रेंड्स, एक सिटी। तो ये जो हमने नाम लिखा है सिटी का, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, एक प्रॉपर नाउन हो गया। सिटी जो है एक कॉमन नाउन हो गया। चलिए इसे हम समझते हैं। मुंबई पूरी दुनिया में एक ही है, इसका मतलब है कि जो इसकी लंबाई, चौड़ाई, साइज, इसका क्षेत्रफल, एरिया जो है एक ही होगा। मतलब मुंबई जैसा लंबाई, चौड़ाई, आकार, क्षेत्रफल, इसके एरिया जितना दूसरा कोई भी सिटी नहीं होगा फ्रेंड्स। ये दुनिया में एक ही है। मुंबई नाम का दूसरी जगह हो सकता है, दूसरी सिटी हो सकती, लेकिन इस तरीके का मुंबई एक ही है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम यहाँ देखें फ्रेंड्स, प्रॉपर इन सभी को हमने समझा तो हमें मालूम चला कि प्रॉपर नाउन के नाम का दुनिया में दूसरे नाम का हो सकता है, लेकिन उसके जैसा नहीं हो सकता। जैसे हमने एक उदाहरण और लिखा है, सलमान खान। अब सलमान खान की जैसे बॉडी है, नेचर, स्वभाव है, हेयर स्टाइल जो है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है, उसके अंदर जो भी क्वालिटी, फ्रेंड्स सलमान नाम का दूसरा हो सकता है व्यक्ति, लेकिन ये सलमान नाम का इसके सेम टू सेम जैसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए फ्रेंड्स, इसलिए प्रॉपर नाउन एक वचन में ही होता है, और जो एक वचन में होता है, इसलिए प्रॉपर नाउन एक वचन में ही होता है फ्रेंड्स, और जो एक वचन में होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, और इसे समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, चलिए इसे हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए फ्रेंड, प्रॉपर नाउन जॉन, मुंबई, ब्राज़ील, गंगा, इसको अगर हम जॉन से लिखे, मुंबई को मुंबई से लिखे, ब्राज़ील से लिखे, गंगा से लिखे, तो ये गलत होगा। क्यों? मैंने आपको बताया
जॉन नाम का दूसरा लड़का हो सकता है, लेकिन जॉन के जैसा सेम टू सेम दूसरा नहीं हो सकता। मतलब जॉन्स, बहुत सारे जॉन, इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। मुंबई, इसका क्षेत्रफल एरिया, इसके जैसा दूसरा मुंबई नहीं हो सकता। ब्राज़ील के जैसा क्षेत्रफल एरिया, दूसरे ब्राज़ील का नाम का हो सकता है, लेकिन सेम टू सेम इसके जैसा नहीं हो सकता। इस तरीके से गंगा, क्षेत्रफल एरिया, इसके जैसा सेम टू सेम दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए हम ये बहुवचन में नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये एक वचन में आएगा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हम गिन सकते हैं फ्रेंड्स। बॉय, बॉयज़, गर्ल, गर्ल्स, एप्पल, एप्पल्स, मोबाइल, मोबाइल्स, इसको हम बहुवचन में बना सकते हैं क्योंकि ये फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसमें प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल होता है, इसको गिना नहीं जा सकता, ये सिर्फ एक ही वचन में रहता है, इसलिए इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा ए एन। लेकिन कॉमन नाउन को जो होता है वो काउंटेबल होता है, हम उसको गिन सकते हैं। होता है ना फ्रेंड्स, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, एक लड़का, दो लड़का, इस तरीके से हम इसको गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल को हमने आगे देखा कि इसको प्लूरल में भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ देखा फ्रेंड्स, इसको प्लूरल में भी लिख सकते हैं। बॉय, बॉयज़, गर्ल, गर्ल्स, एप्पल, एप्पल्स, मोबाइल, मोबाइल्स। इससे ये काउंटेबल नाउन होता है और इसके आगे हम ए एन आर्टिकल लगा सकते हैं। प्रॉपर नाउन सिर्फ ओनली सिंगुलर नाउन होता है। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है और एक काउंटेबल नाउन होता है। जो फ्रेंड्स अनकाउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, वो सिर्फ एक वचन में ही रहता है। लेकिन अगर जो सिंगुलर नाउन होता है वो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों होता है और वो काउंटेबल नाउन होता है। उम्मीद है आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा फ्रेंड्स। अब हम कलेक्टिव नाउन के बारे में समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। कलेक्टिव नाउन जो होता है, देखिए, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लाठी का एक बंडल। अ बाउल ऑफ राइस, चावल का कटोरा। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। अ ग्रुप ऑफ डांसर्स। अ हर्ड ऑफ कैटल। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसमें ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जो हमने ये देखा कलेक्टिव नाउन, हमने जो देखा कीस, इसका कीस का कलेक्शन करके हमने एक नाम बनाया बंच। तो फ्रेंड्स एक कलेक्टिव नाउन हो गया। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो हमने जिस चीज़ों का हम कलेक्शन करते हैं, कीज, स्टिक्स, राइस, फ्लावर्स, ट्रीज, डांसर्स, केटल, ये क्या है फ्रेंड्स? कॉमन नाउन है, इसलिए तो हम प्लूरल में इसे लिखे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है? जिस चीज़ से हम कलेक्शन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो हमारा कॉमन नाउन होगा। मतलब कॉमन नाउन को इकट्ठा करके, कलेक्शन करके हम जो नाम बनता है बंच, वो कलेक्टिव नाउन होता है। देखिए फ्रेंड, स्टिक्स, कॉमन नाउन को इकट्ठा किया तो एक बंडल बना, तो ये कलेक्टिव नाउन बन गया। राइस को हमने इकट्ठा किया, बाउल हुआ, तो ये जो हुआ एक कलेक्टिव नाउन हुआ। फ्लावर्स को इकट्ठा किया, बकेट बना, बकेट जो हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। लेकिन ये जो फ्लावर्स है, एक कॉमन नाउन को हम इकट्ठा करेंगे, फ्लावर्स एक कॉमन नाउन है। मतलब कॉमन नाउन का कलेक्शन करके हम जो नाम बनाते हैं वो होता है कलेक्टिव नाउन। ये सभी कलेक्टिव नाउन है और ये सब कॉमन नाउन है। चलिए हम इसे समझते हैं और बेहतर तरीके से। नोट, कॉमन नाउन का कलेक्शन करके हम जो नया नाउन बनाएंगे उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमने कॉमन नाउन का कलेक्शन किया, इकट्ठा किया, और जो नाउन बना वो हमारा बन गया कलेक्टिव नाउन। चलिए इसे फ्रेंड्स और अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन जो होता है काउंटेबल नाउन होता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए किस तरीके से, चलिए हम समझेंगे। अ बंच ऑफ कीज,
एक चाबियों का बंच, बंचेस ऑफ कीज, चाबियों का बंचेस, गुच्छे। टू बंचेस ऑफ कीज, दो चाबी का गुच्छा। थ्री बंचेस ऑफ कीज, तीन चाबी का गुच्छा। मैनी बंचेस ऑफ कीज, बहुत सारे चाबियों का गुच्छा। इसे हम प्लूरल में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने प्लूरल में लिखा, तो ये जो हुआ काउंटेबल नाउन हुआ। देखिए दूसरा उदाहरण, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल्स ऑफ स्टिक्स। टू बंडल्स ऑफ स्टिक्स, थ्री बंडल्स ऑफ स्टिक्स, मैनी बंडल्स ऑफ स्टिक्स। देखिए फ्रेंड, एक बंडल, एक बंडल, दो बंडल, एक बंडल का गट्ठर, दो बंडल का गट्ठर, तीन बंडल, बहुत सारे बंडल का गट्ठर। मतलब हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, हम इसे 1 2 3 काउंट कर सकते, इसलिए कलेक्टिव नाउन जो होता है काउंटेबल नाउन हुआ। यह सिंगुलर और प्लूरल में होता है। जो काउंटेबल नाउन होता है फ्रेंड्स, हमें मालूम है, आगे ही बताया आपको, वो एक वचन बहुवचन में होता है, और वो सिंगुलर में भी लिख सकते हैं और प्लूरल में भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलिए अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, एंगर, हैट। ओके फ्रेंड्स, हम अगर ध्यान दें, क्या हम गिन सकते हैं इसे? ऑनेस्टी, एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, तीन ईमानदारी, नहीं गिन सकते। ब्रेवरी, एक बहादुरी, दो बहादुरी, तीन बहादुरी, गिन सकते हैं? ये सभी चीज़ें हम गिन नहीं सकते। और ये सभी चीज़ें हम सिर्फ फील कर सकते, फीलिंग कर सकते, फील, महसूस कर सकते। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। चलिए इसे हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है फ्रेंड्स, शेप और साइज इसमें नहीं होता। शेप और साइज नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, कोई इसकी शेप नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मतलब इसका कोई भी शेप नहीं होता, कोई भी साइज नहीं होता। अगर हम देखें, वी डोंट यूज आवर फाइव सेंसेस, जो नाउन इन पांच सेंसेस से, पांच इंद्रियों का उपयोग नहीं कर सकते, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे सेंस ऑफ साइट, जिसे हम देख नहीं सकते। सेंस ऑफ टेस्ट, जिसे हम टेस्ट नहीं कर सकते। सेंस ऑफ टच, जिसे हम छू नहीं सकते। सेंस ऑफ साउंड, जिसे हम आवाज़, जिसका कोई आवाज़ नहीं होता। सेंस ऑफ स्मेल, जिसका हम कोई सुगंध नहीं ले सकते। इन पांचों सेंसर के जिसे हम यूज़ नहीं सकते, वी डोंट यूज़। ओके फ्रेंड्स, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रेंड्स, हम इसको हमने बताया आगे, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, इसे हम गिन सकते हैं। एक ऑनेस्टी, दो बहादुरी, तीन बहादुरी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये जो होता है, ये होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसे हम गिन नहीं सकते, और हम इसे 1 2 3 हम लिख भी नहीं सकते। मतलब ये सिर्फ एक ही वचन में होता है, ये सिंगुलर प्लूरल में नहीं हो सकता फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मटेरियल नाउन की बात करें। मटेरियल नाउन की अगर हम बात करें, देखिए फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन होता है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वाटर, टी, शुगर, राइस, क्लॉथ्स, सीमेंट, मार्बल्स, ब्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इन चीज़ों को समझे, जिन चीज़ों से बनाया जाता है, जिन चीज़ों से बनाया जाता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, और जो बनकर तैयार होता है वह कॉमन नाउन होता है। मटेरियल नाउन को देखिए फ्रेंड्स, जैसे उदाहरण में बता रहा हूँ आपको। मटेरियल वो होता है जिन चीज़ों से हम बनाते हैं, जैसे हमने घर बनाया, घर। ओके फ्रेंड्स, एक कॉमन नाउन हुआ। लेकिन हम किन चीज़ों से बनाएंगे घर? पत्थर के टुकड़े, मेटल्स।
ब्रिक्स ईंटें, कंक्रीट बालू, रेती, सीमेंट, इन सभी चीज़ों से हमने बनाया। मतलब इन ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ क्या है फ्रेंड्स? मटेरियल। ये मटेरियल है, ये मटेरियल, ये मटेरियल है। इन चीज़ों से हमने बचाया बनाया, ये क्या हुआ? मटेरियल नाउन हो गया फ्रेंड्स। और जो चीज़ बन के तैयार होगी वो हमारा कॉमन नाउन होगा। ओके फ्रेंड्स, जिन चीज़ों से हम बनाएंगे वो मटेरियल नाउन होगा और जो चीज़ बनकर तैयार होगी वो हमारा कॉमन नाउन होगा। ओके फ्रेंड्स, हम क्या इसे गिन सकते हैं? मटेरियल क्या क्या लगा है, कितना पत्थर लगा है, कितने ईंटे के टुकड़े लगे, कितने रेती लगे, कितने सीमेंट लगे। तो ये मटेरियल जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल होता है, इसको हम गिन नहीं सकते। ये सिर्फ एक वचन में ही होता है। चलिए इसे हम और बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने कार बनाई। कार को बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्लास, रबर, स्पेशल फाइबर, इन 6 चीज़ों का हमने वो यूज़ किया। ये सभी चीज़ों को बनाने में लगी, जो चीज़ हमें बनाने में लगी फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, वो मटेरियल नाउन हुआ। और जो चीज़ बनकर तैयार हुई कार, मतलब वो कॉमन नाउन हुआ। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको एकदम बारीक से समझा रहा हूँ। और मटेरियल नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि हम देखो फ्रेंड्स, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर कितना लगा, कितना लगा, ये हम गिन नहीं सकते। ये मतलब अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन होता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पूरी तरह अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।